से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाबा तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। क्यों वैरागी बनो? क्योंकि बाबा तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न: इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण विघ्न पड़ते हैं? उत्तर है, यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। यह शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो। तुम भक्ति आदि छोड़ते हो। देखो विघ्न किस किस बात में पड़ता है। तुम पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, तो इस कारण विघ्न पड़ते हैं। एक तो प्यूरिटी के कारण विघ्न पड़ते हैं और दूसरा भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश न हो, और बाबा ने यह रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है
पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। हाँ, लोग बोलते शांति हो, विनाश न हो। बाबा ने रुद्र ज्ञान रचाई है विनाश के लिए, इसके बाद फिर शांति की दुनिया आएगी। विघ्न भी क्यों पड़ते हैं? क्योंकि लोग उतरती कला में जा रहे हैं और हम बाबा के बच्चे चढ़ती कला में जा रहे हैं। तो उनकी सोच, उनका व्यवहार, उनका रहन सहन, उनकी चाल चलन यज्ञ में विघ्न रूप हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाबा ने बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांति। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप है, शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकती है। आत्मा कहती है मेरी कर्म इंद्रियों का बाजा थक गया है। थोड़े समय की शांति। तो आत्मा कहती है मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ। नहीं, रात को सोते हैं तो हम बोलते हैं थक गए। मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ। परंतु कर्म तो करना ही है। अब वो थोड़े टाइम की शांति है, फिर सुबह उठ करके कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है मैं शांति देश की रहवासी हूँ। सच्ची शांति अब समझ में आई जब आत्मा को यह स्मृति आई है, जागृति आई है कि मैं शांति देश की रहवासी हूँ। फिर यहाँ पर शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर। अब सच्ची शांति कब होगी? जब मैं आत्म अभिमानी बन जाऊंगा कि मैं आत्मा कौन, मैं आत्मा कैसी, मेरा स्वधर्म क्या, मैं कौन से देश की रहने वाली। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बन जाता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। यहाँ तत्व भी तमो प्रधान हो गए हैं। पूरा खेल आत्मा ही बजाती आ रही है शरीर के साथ। आत्मा इम्प्योर तो शरीर भी इम्प्योर। यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान है। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है और फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। अब मिसाल बता रहे बाबा, सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उसको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। उसको योग अग्नि नहीं कहा जाता है। वास्तव में यह योग अग्नि है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। योग किसके साथ? वो कोई अग्नि में अपने आप को डाल देने से कोई प्यूरिफिकेशन नहीं होगा आत्मा का। तो ये कौन सी योग अग्नि है? आत्मा परमात्मा को जब याद करती है, नाम ही एक का है, बुलाते हैं हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान तो बनना ही है। लॉ है ये ड्रामा का। अब चाहो नहीं चाहो। ये झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इसका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आ गया है। शिव बाबा अपने लिए बता रहे, वह नीचे आ गया है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है, मेरा तो यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। यह अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है और ये सारा झाड़ अभी क्या बन गया है? तमो प्रधान हो गया है।
वह पतित तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। शिव बाबा बीज रूप, बाबा कहते हैं सारा मेरा मनुष्य सृष्टि का झाड़ है और ये सब आत्माएं नीचे आते आते पतित हो गई है। बाबा बैठ बच्चों को समझा रहे हैं, सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की तो बात ही नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। अब बाबा समझा रहे कैसे तुम जीत पाते हो, कैसे तुम प्योर बनते हो। बाबा कहते कोई अंदर बैठ के कोई लड़ाई नहीं करते हो या बाहर की लड़ाई नहीं करते हो, ये है अहिंसक लड़ाई। तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। अपने को भी कभी ऐसे डांटना नहीं चाहिए, कभी गलती भी हो गई ना तो बहुत प्यार से अपने को हैंडल करो। तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे, तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना यह तो सबसे बड़ा पाप है। बाबा कहते हैं यह काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में जाना नहीं है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है। समझ आइए, कहते हैं हम पतित बन गए हैं। आत्मा कहती है मैं पतित बन गई हूँ। तो जरूर कब पावन थे ना जो कहते हैं कि हम पतित बन गए। और ये फीलिंग भी आती है ना अंदर आत्मा को, और फिर रिटर्न भी करना चाहती है आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है, कहती है हम पतित बन गए हैं। तो जरूर कब तो पावन थे ना जो कहते हैं हम पतित बन गए हैं। बुलाते भी है, हे पतित पावन आओ। जब पावन है तो कोई भी बुलाएंगे नहीं, उसको कहा जाता है स्वर्ग। पावन है उसको कहा जाता है स्वर्ग। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते रहते हैं, पतित पावन सीताराम ईश्वर को बुलाते रहते हैं। जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाबा समझाते हैं कि सारी दुनिया ही इस समय क्या हो गई है, पतित हो गई है। रावण का राज्य हो गया है, रावण को जलाते रहते हैं, परंतु उनका राज्य कब से शुरू हुआ यह किसको पता ही नहीं है। रावण कौन है यह भी किसी को पता नहीं। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री हो गई है। कोई क्या करते रहते हैं, कोई क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग की अलग अलग विधियां चलती रहती हैं। सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। वास्तव में योग किसको कहा जाता है ये तो किसी को पता ही नहीं है। किसके साथ योग करना चाहिए, कौन योग कर रहा है, किस योग से हमारे विकर्म विनाश होंगे। बस ऐसे ही मन में आया योग कराते रहते हैं। यह भी बाबा कहते किसी का दोष नहीं है, ये ड्रामा ऐसा बना हो। जब विस्मृति हो जाती है, जब माया की प्रवेशता हो जाती है, तो बाबा कहते हैं ड्रामा ऐसा बना हुआ है, जब तक मैं ना आऊं इन्हों को अपना पार्ट तो बजाना पड़ेगा ना। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान है दिन सतयुग त्रेता, भक्ति है रात द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। तो यह है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया सब अभी खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। बाबा कितना इजीली बता देता है ना भाई, तो ये नया घर है, ये पुराना घर है।
लेकिन क्या हम लोग को इतना इजी लगता है कि हाँ ये पुरानी दुनिया है फिर नए घर में जाना है? इतना इजी फीलिंग आती है वो घर की? हाँ। देखो बेहद का बाप कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बना करके देता है। घर है। हम अभी तक भी अपने छोटे से घर में अटके हुए हैं या छोटे से सेंटर में अटके हुए हैं। बाबा कहते हैं पूरा विश्व ही तुम्हारा घर है। नहीं, तुमको स्वर्ग रूपी घर बना करके देता हूँ। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी सो फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है यह भी किसी को पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई बना रहे हैं। पहले कब्रिस्तान पर पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बना रहे हैं। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर फिर महल बनेंगे। यही दिल्ली जमुना नदी पर होगी। बाकी यह जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, यह सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते होंगे, यह फिर भी करना होगा ड्रामा प्लान अनुसार। जिस समय जो पाठ चला है वही चलेगा। पहले शिव की भक्ति होगी, फर्स्ट क्लास मंदिर आदि बनाते हो, इसको अव्यभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, वह है अव्यभिचारी भक्ति। यह है अव्यभिचारी भक्ति। ज्ञान मार्ग में हो, यह है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुन रहे हो, हमारी भक्ति नहीं है, हमारा ज्ञान है। एक ही शिव बाबा से तुम सुन रहे हो जिसकी पहले तुमने भक्ति की है। दोपहर के स्टार्टिंग में होती है अव्यभिचारी भक्ति और इस समय है अव्यभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो जिसकी पहले तुमने भक्ति की है। उस समय कोई और धर्म होते नहीं है, उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से ही मुख मीठा हो जाता है। सतयुग में कोई भी प्रकार की भक्ति नहीं होती। तुम एक बाबा से ज्ञान सुनते हो ना, बाप कहते हैं अब कोई से भी मत सुनो, ये है तुम्हारा अव्यभिचारी ज्ञान। पर ऐसा हमारा होना चाहिए कि हम किसी और से ना सुने, सिर्फ बाबा की मुरली को दिन में 10 बार 15 बार सुने, तो जो बाबा हमारी अवस्था चाहता है ना वैसी बन जाए। अब तो ऐसा टाइम हो गया ना, औरों की क्लासेस भी हमको सुनने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुरली और मुरली। अव्यभिचारी, इसको कहते हैं अव्यभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो ना, बाबा से वर्षा मिलना है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है, मेरा यह स्थायी शरीर नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। किसकी बात बता रहे बाबा? ब्रह्मा बाबा। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है, उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। यह रूहानी विद्या सुप्रीम रूह ही दे रहे हैं, इसमें पानी की तो कोई बात ही नहीं है। पानी को थोड़े ही ज्ञान कहा जाता है। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही बनेंगे पावन। नदियां तो सारी दुनिया में है, पापा कहते हैं अगर ऐसे पानी में नहाने से पावन हो जाते थे तो नदियां तो सारी दुनिया में है। ये तो ज्ञान का सागर बाबा है, वह इनमें प्रवेश कर तुमको नॉलेज सुना रहे हैं। यहाँ गौ मुख पर जाते हैं, वास्तव में गौ मुख तुम चैतन्य में हो, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है, गौ से तो दूध निकलता है। पानी की तो बात ही नहीं है। ये सब कुछ बाबा बैठ तुमको समझा रहे हैं, जो सबका सदगति दाता है ना। कितनी बातें बाबा स्पष्ट करता है।
अब सभी दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाया जाता है। अगर मुरली में से सिर्फ प्रश्न निकालते जाए ना, कि आज बाबा ने कितने प्रश्नों के उत्तर दिए, कितनी बातों को क्लियर किया। आगे तुम नहीं जानते थे कि रावण को क्यों जलाया जाता है। भक्ति मार्ग क्या है, अव्यभिचारी भक्ति क्या है, पानी कौन सा है, अग्नि कौन सी है जिससे तुम प्योरीफाई हो जाओ। अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। बेहद का दशहरा होने वाला है। यह सारी दुनिया बेहद टापू है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। अली बाबा ने कहा बेहद का घर है, अभी बाबा कहते बेहद का दशहरा होने वाला है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है बंदर सेना ली, बंदरों ने पुल बनाई। अब यह सब है दंत कथाएं। भक्ति आदि चलती है। पहले होती है अव्यभिचारी भक्ति, फिर व्यभिचारी भक्ति होती है। दशहरा, राखी बंधन, ये सब अभी के ही त्योहार हैं। नहीं, अभी दशहरा आएगा ना अगले फ्राइडे को। फिर व्यभिचारी भक्ति, दशहरा, राखी बंधन, ये सब अभी के त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद फिर होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज कंसपुरी है, कल कृष्णपुरी है। आज पुराने मकान में है, कल नए मकान में जाएंगे। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडवों और कौरवों की लड़ाई है नहीं। कृष्ण का जन्म है सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है। जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है। महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाते हैं। बाकी यह रास लीला आदि ये तो सब आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए यह कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं किसको मना भी नहीं करनी चाहिए कि भक्ति नहीं करो। अब देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट, हम बोलते ना कई बार ऐसा नहीं करना चाहिए, बाबा कहते नहीं, इसको मना नहीं करनी चाहिए कि भक्ति नहीं करो, आपे ही भक्ति छूट जाएगी। इनफैक्ट भक्ति जब करते ना, वो विधि का उनको अंडरस्टैंडिंग दो, भाई ये विधि करने से एक्चुअली उसके पीछे भावार्थ क्या है। तो वो भावार्थ जब समझते जाएगा तो स्थूल विधि अपने आप छूट जाएगी। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इन सब पर हंगामा बहुत होता रहता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। जो भी हमारी रिचुअल्स चलती हैं, चाहे परिवार का रिचुअल शादी करना, फिर चाहे समाज का रिचुअल है, बाबा कहते हैं इन सब के कारण फिर विघ्न पड़ते हैं। यह है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ। इसमें मनुष्य से देवता बनना होता है, क्योंकि वो शरीर के दृष्टिकोण से देखते हैं और हम आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं, तो फर्क है ना। गाया भी हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं हम चाहते हैं शांति हो जाए, और ये बीके कहती है विनाश हो जाए। लोग बोलते हैं भाई, हम बोलते हैं सुलह हो जाए, शांति हो जाए, और ये बीके बोलती है विनाश हो जाए। अब ज्ञान को पूरी रीति न समझने के कारण फिर विघ्न डालते रहते हैं, हंगामा करते रहते हैं, ऐसे बोलते रहते हैं। बाबा समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है। आप लोग को फेथ है या ऐसे लगता है अभी तो क्या कोरोना बीच आधा तो चला गया ना, ठीक है अभी है। हाँ? गांव में ज्यादा है।
बाबा समझाते हैं ये पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल कैलामिटीज आदि आएंगी, सरसों माफिक सब पीसकर खत्म हो जाएंगे। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है ना। अब बेहद की होलिका होनी है, बेहद का दशहरा होना है, बेहद की होलिका होनी है, जिसमें सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, बाकी आत्मा पवित्र बन करके चली जाएगी। जैसे आग में कोई चीज डाली जाती है तो शुद्ध हो जाती है ना, हवन भी करते हैं, शुद्धता के लिए करते हैं। अब वह सब है जिस्मानी क्रियाएं, जिस्मानी विधियां, हाँ? जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है। बेहद की होलिका, सोचो ना, पूरे विश्व में और कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज होंगे, तरह तरह के ना उथल पाथल होंगे वर्ल्ड में, मानसिक, शारीरिक, फाइनेंशियल, ये सब जिस्मानी बातें हैं। अब सारी दुनिया स्वाहा हो जाएगी, विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए। ये भी सब प्रकार के भोग है ना, ये अग्नि है। चाहे परिवार का पेपर आता है, संबंधों में पेपर आता है, धन का पेपर आता है, तो हम लोग उसमें ना क्लीन होते हैं ना, साफ होते हैं, कुछ ना कुछ संस्कार चेंज हो जाते हैं। विनाश के पहले जरूर स्थापना तो होनी है ना, किसको समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, प्रजापिता मशहूर है, आदि देव और आदि देवी, जगत अम्बा के लाखों मंदिर है, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगत अम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। आज बाबा बहुत अच्छा स्वमान दे रहे हैं। तुम सब कौन हो? जगत अम्बा के बच्चे। कौन हो? ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बन जाते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीप माला पर विनाशी धन मांगते हैं। और वो लक्ष्मी कौन? हम ही ना। यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है, आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। वहां फिर 150 वर्ष तुम्हारी आयु चलेगी। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतना तुम्हारी आयु बड़ी होगी। योग की अग्नि है, या तो भोग की अग्नि में चेंज हो जाओ, या तो योग की अग्नि में चेंज हो जाओ। चेंज तो होना है, प्योर होने के बगैर आत्मा घर नहीं जाए। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाबा कहते हैं मैं धोबी हूं। क्या धोता हूँ? आत्माओं को साफ करता हूँ। बाबा कहते हैं सब मूत पलीती आत्माओं को मैं साफ करता हूँ। कितने प्रकार के अलग अलग जंक चढ़ गई विकारों की, और कितने टाइप के विकार, जितने लोग वैसे टाइप के विकार। फिर शरीर भी शुद्ध मिल जाएगा। मैं सेकंड में दुनिया के सारे कपड़े साफ कर लेता हूँ। और कितने साल लग गए हमको? बाबा कहते मैं सेकंड में करता हूँ। कितने टाइम लग गया अपने को सफा होते होते। बस सिर्फ मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएगी। छू मंत्र हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ शिव बाबा को तुम याद करो, और कोई जरा भी तुमको तकलीफ नहीं देता हूं। अब तुम्हारी 1 सेकंड में चढ़ती कला होती है। क्यों बाबा हमेशा बोलते हैं 1 सेकंड में, जबकि इतना टाइम हमको लगा ज्ञान मार्ग में अपने को प्यूरिफाई करने के लिए? तो क्यों बाबा बोलता है 1 सेकंड में चढ़ती कला होती है? अंत की बात बाबा बोलता है। अच्छा, और 1 सेकंड में चढ़ती कला होती है, ऐसे बाबा क्यों बोलता है? एक्चुअली सही बात बाबा बोल रहा है। 1 सेकंड में क्यों बोलता है बाबा?
ये 1 सेकेंड लगता है मुझे या तो देह भान में आने में या तो आत्मा समझ में। और जिस सेकंड में अपने को 1 सेकेंड में आत्मा समझती हूँ उस सेकंड चढ़ती कला है, फिर भले वापस मैं देह भान में आती हूँ वो एक अलग बात है। पर जितनी घड़ियां मैं ऊपर जाने का पुरुषार्थ करती हूँ आत्मा समझने का, तो उतनी घड़ियां तो मेरी चढ़ती कला होती जाती है ना। इसलिए बाबा कहते 1 सेकेंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर के आया हूँ, तुमने बुलाया है ना हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, तो मैं तुम्हारा सर्वेंट हुआ। अब धोबी भी हुआ, सर्वेंट भी हुआ। जब तुम बहुत पतित बन जाते हो तो तुम जोर से चिल्लाते हो हे भगवान। जब बहुत दुखी हो जाती है ना आत्मा, जोर से चिल्लाते हो। तो अब मैं आ गया हूँ, हे मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मन मना भव का अर्थ भी यही है, फिर विष्णुपुरी का मालिक बन जाएंगे। तुम आई हो विष्णुपुरी का राज्य लेने के। रावणपुरी के बाद फिर विष्णुपुरी होगी, कंसपुरी के बाद फिर कृष्णपुरी होगी। तो कितना सहज बच्चों को सब बातें समझाई जाती है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब तुमने 84 जन्म पूरे किए, यह पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, इतनी हिम्मत करनी चाहिए। क्यों भोगे? ये 2 तरीके हैं, या तो प्यूरिफाई हो जाओ आप योग से, या तो प्यूरिफाई हो जाओ भोग करके। बाबा कहते हैं हिम्मत रखो, योग से ही मैं प्यूरिफाई हो जाऊं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सदगति होती है। एक बाबा से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। उसको कहते हैं अव्यभिचारी ज्ञान। एक बाबा से ही ज्ञान सुनना और किसी से नहीं। आज सारा दिन होमवर्क, ओके। एक बाबा का ही ज्ञान मुझे सुनना है और किसी की बातें और किसी का कोई भी नहीं सुनना है। दूसरा, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। एक एक घड़ी, एक एक सेकंड, चढ़ती कला में आत्मा कहाँ की? बाबा ने कहा आते ही स्वधर्म याद कर, मैं कहाँ से आई हूँ, किसकी संतान हूँ। वही बाप आया हुआ है जो हमको वर्षा दे रहा है। बाबा ने कहा मैं धोबी भी हूँ, मैं सर्वेंट भी हूँ। महात्माओं को प्यूरिफाई करा, ये यज्ञ में हम बैठे हुए। तो सारा दिन है ना इन्हीं बातों का चिंतन करते रहो। आज चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। वरदान, एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता। अव्यभिचारी ज्ञान क्या होता है? अव्यभिचारी योग क्या होता है? एक ही रास्ता और एक ही रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाबा से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक बाबा के साथ होते हैं वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना, आप देखो बाबा एग्जाम्पल कैसा दे रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है ना कि ये रास्ता ब्लॉक है, कभी कुछ हाँ काम चालू रहता है ना तो वहां पे बोर्ड लगा देती है ये रास्ता ब्लॉक है। ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो। बुद्धि संसार में जाने वाले सब रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही वरदान है कि पहले सब रास्ते बंद कर दो। समझा? फोन को कौन है ऐसा जो फोन को एटलीस्ट 4 घंटे तक बंद रख सकता है? पूरा दिन तो रखना भी नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा, बहनों को भी प्रॉब्लम हो जाएगा आपको कांटेक्ट करने में। 4 घंटे तक फोन बंद रखो। आज कोशिश करो
ऐसे सब रास्ते ब्लॉक कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद कर दो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन है, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। जितना सेवा में बिजी रहेंगे ना तो माया आएगी नहीं ना। बस अपना ही लक्ष्य रखो, मुझे क्या करना है, बाबा को याद करना है और सेवा करनी है। फिर क्या करना है, फिर बाबा, और बैलेंस रखो। ऐसे नहीं खाली सेवा सेवा सेवा, खाली योग योग योग, योग किया अच्छा फिर सेवा, फिर योग किया फिर सेवा। मातेश्वरी के अनमोल महावाक्य, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो निरंतर नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। खाली बैठ के याद नहीं करना है, चलते फिरते करनी है। और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय ठीक होता है। उनका नाम क्या है? अगर हम कहें ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करेंगे? और अगर कहें ईश्वर सर्वव्यापी है तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, तो फिर याद किसको करें? इसलिए परिचय बुद्धि में यथार्थ होना चाहिए कि भगवान कौन है। बाबा ने आज इस मुरली में कहा ना, दुनिया में भी योग कराते हैं लेकिन वो योग ठीक योग नहीं होते हैं। किसी भी के साथ भी योग लगवा देते हैं, उससे कोई आत्मा प्योर नहीं बनेगी। लेकिन जब यथार्थ योग होगा, और यथार्थ योग माना जिसमें हमको आत्मा का पूरा परिचय हो और बाबा का पूरा परिचय हो। अगर कहें ईश्वर सर्वव्यापी है तो उसकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, तो फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी तो होगा ना। अब याद का मतलब क्या है? याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हो, तो जरूर याद करने वाला उनसे भिन्न होगा। आत्मा और परमात्मा भिन्न होंगे, और वो तो कहते हैं आत्मा परमात्मा एक ही है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी तो नहीं ठहरा ना। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा का अंश है, ये भी गलत है। अगर कोई कहे आत्मा परमात्मा का अंश है, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा भी विनाशी हो गया। तो फिर याद, परमात्मा जो ऐसा विनाशी है तो उसकी याद भी तो विनाशी हो गई। तो इस बात को लोग नहीं जानते हैं, परमात्मा भी अविनाशी है, आत्मा भी अविनाशी है, और हम उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान आत्मा अविनाशी है। तो हम वंश ठहरे न कि अंश। देखो फर्क हो गया, मैं आत्मा भी अविनाशी, परमात्मा भी अविनाशी, तो हम परमात्मा के क्या ठहरे? वंश न कि अंश। अब यह चाहिए नॉलेज, जिस नॉलेज के आधार पर फिर हम योग लगाते हैं। और ये नॉलेज हमारे सिवाय दुनिया में किसी को पता नहीं, कि बाबा ने आकर के ये नॉलेज हमको दी है, जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति यही महावाक्य है कि बच्चे मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप से तुम याद करने से तो मुझे अवश्य प्राप्त होंगे। और उसी योग को अग्नि कहा जाता है, उससे ही हमारी चढ़ती कला होती है, विकर्म विनाश होते हैं और आत्मा प्योर बनती है। बाकी किसी भी टाइप के योग से विकर्म नहीं विनाश होंगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख ही नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं भी आत्मा सदृश्य आत्मा हूं, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है। मैं भी आत्मा सदृश्य आत्मा हूं, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम है। अब यथार्थ परिचय है ये बाबा का।
इसलिए मुझे परमात्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। प्रश्न है, आज का स्वमान है, मैं सर्व विशेषताओं से संपन्न आत्मा हूं। मैं सर्व विशेषताओं से संपन्न आत्मा। चाहिए जयंती बहन के साथ ना प्रश्न उत्तर है। पहला प्रश्न है, जब हम सहन करते हैं तो हम किसके लिए फेवर नहीं करते हैं, माना किसी पे उपकार नहीं करते हैं। हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि हम सहन करते हैं तो हम किसी पर उपकार करते हैं। बाबा कहता है कि सहन इसलिए करते हो क्योंकि हमें खुद की शांति, खुशी मिलती है। सहन क्यों करते हैं? खुद की शांति और खुशी के लिए हम सहन करते हैं। तो जयंती बहन, आप क्या कहेंगी? आपने तो बहुत सहन किया है ना। ब्रह्मा बाबा को भी हमने देखा, आपको भी अभी हम देख रहे हैं, बहुत आप सहन करती हैं। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आप सदा मुस्कुराती रहती हैं, परंतु सहन शक्ति के बारे में आपकी क्या विचारधारा है? तो उत्तर देखो। मैंने दादी को देखा, सदा दादी सहन करती थी। अगर आप दादी के क्लासेस भी सुनो ना, माना जानकी दादी की बात बता रहे, अगर आप दादी के क्लासेस भी सुनो ना, हजारों क्लासेस है दादी के सहन शक्ति के ऊपर। और दादी यह विषय बहुत ज्यादा लिया करती थी। दादी के लिए सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ा गुण था। हाँ, अभी आप मेरे बारे में पूछते हो तो मैं कहूंगी, हाँ मुझे भी बहुत सारे लोगों को सहन करना पड़ा है। कई लोगों ने मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा भी बोला है, परंतु उस समय पर मुझे क्या करना चाहिए? तो मैंने क्या किया, मैं सिर्फ यह याद रखती थी कि मैं कौन हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो हूँ वो हूँ, और बाबा मुझे जानता है मैं क्या हूँ। हाँ, भले ये व्यक्ति मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है ना, व्यक्ति नहीं जानते हैं, व्यक्ति मेरे बारे में बुरा भी बोल रहे हैं, ठीक है, वो एक ना एक दिन अपनी रीति से जजमेंट दे देंगे और जानेंगे कि मैं क्या चीज हूँ, मैं कैसी हूँ। इसीलिए जरूरी ये है कि अगर किसी ने आपके बारे में कुछ बोला हो तो आप ज्यादा उसके ऊपर सोच करना नहीं सोचे नहीं, आप बॉदर ही नहीं करें, परवाह ही नहीं करें, और आप सदा मुस्कुराते रहे और आगे बढ़ते रहे। क्योंकि लोगों का काम तो है बोलना, परंतु मुझे क्या करना है? बाबा मुझे जानता है, मैं अपने आप को जानती हूँ, तो मुझे क्या करना है? बस उसी जानकारी से मुझे आगे बढ़ते जाना है। कई बार ऐसे होता है, कई लोग मेरे बारे में बहुत व्यर्थ सोचते रहते हैं। हाँ, इसलिए भी सोचते हैं शायद मैं उनको जैसा चाहती हूँ वैसा वो नहीं है। अब देखो क्या है, कई लोग उल्टा क्यों सोच रहे हैं मेरे बारे में? क्योंकि वो मेरे हिसाब से काम नहीं करते हैं, मेरे हिसाब से चलते नहीं हैं, तो उनको लगता है मैं सही नहीं हूँ। तो उस समय पर मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरा काम है, मुझे हर एक की विशेषता को देखना है। दादियों को हमने देखा, दादी का लक्ष्य रहता था हर एक में से गुण उठाने का। वही संस्कार अब मेरे में आ गए हैं, मैं हर एक की विशेषता ढूंढ करके निकालती हूँ। और उन लोगों में से जो लोग मेरे हिसाब से काम नहीं करते हैं या मेरे हिसाब से चलते नहीं हैं, मैं सोचती हूँ फलाने को ऐसा रहना चाहिए और वो नहीं रह रहा है, तो मैं सोचती हूँ अभी मुझे होमवर्क करना पड़ेगा। क्या होमवर्क करना है? कि मुझे उसकी विशेषता को देखना है। तो मैं लक्ष्य बना लेती हूँ उन लोगों के प्रति, खास करके
जो मेरे हिसाब से नहीं चलते हैं या काम नहीं करते हैं, उस लक्ष्य को मैं सामने रखती हूँ कि मुझे इनसे इनमें अच्छी विशेषता देखनी है। हाँ, डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं बोलती हूँ एक दिन में ये होगा, परंतु सीखते जाना है, क्योंकि हम फरिश्ते बन करके तो नहीं आए हैं ना। हमने जो मार्ग चुना है, आए तो हम शूद्र ही थे ना सभी। धीरे 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 हम अभी सीखते जा रहे हैं। ये यज्ञ है बाबा का। इस यज्ञ में मुझे मनुष्य से देवता बनना है। बाबा ने कहा देवता कैसे बनेंगे? जब दैवी गुण लाएंगे, जब दैवी गुणों को देखेंगे, तो एक दूसरे के गुणों को देखो। बुद्धि को सारा दिन इसी बातों में बिजी रखो। अगर इन बातों में बिजी रखेंगे, गुण चोर बनते जाएंगे, तो सहन करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर अंदर ही अंदर खुशी रहेगी। हाँ, मैंने आज क्या सीखा, मैंने आज क्या अच्छा देखा। तो अपने आप जो सहन करने का मेरे ऊपर कभी कभी बोझ आ जाता है ना, वो बोझ फील नहीं होगा, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो समझा, ये यज्ञ कुंड है, तो इसमें सीखना है, फिर चढ़ती कला में लाना है, अपना विकास भी करना है और आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, दूसरा प्रश्न। जयंती बहन, यज्ञ में बहुत तरह तरह के विघ्न आते हैं, आप उन विघ्नों का सामना कैसे करती हो? आप अपने को किस तरह से समझाती हो? कौन से विचार मन में लाती हो? अब उन्होंने एग्जाम्पल दिया, लंदन में कई समय से हमारे पास प्लम्बिंग का प्रॉब्लम चल रहा है। प्लम्बिंग माना मालूम है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, पाइप वगैरह फिटिंग करते हैं ना। तो बाहर के उनके पानी के जो पाइप्स थे ना, वो बहुत सारा काम चालू था कई समय तक। तो ये सेवा में बहुत रुकावट चल रही थी। फिर मैंने अपने आप को समझाया, मैंने कहा जो हो रहा है अच्छा है, ठीक है, फाइन हो रहा है। हाँ, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, ड्रामा में ये भी नूंद है। अच्छा, ये जो भी प्लम्बिंग का काम चल रहा है, ये भी सबके लिए एक तरीके का एक ब्रेक मिल रहा है, ताकि ऑक्सफोर्ड का कई समय तक रिट्रीट सेंटर बंद रहा, क्योंकि प्लम्बिंग का काम हो ही नहीं रहा था, सब पाइपलाइन की फिटिंग चल रही थी। तो मैंने सोचा सबके लिए ब्रेक हो था, इसीलिए बाबा ने ये प्लम्बिंग का काम चालू कर दिया। हाँ, मुझे लगा कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन काफी साल चलते रहा, सारी पाइपलाइन को चेंज करना पड़ा। तो समझा, यह स्मृति में सबको रखना चाहिए, जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ कल्याण समाया हुआ है। चलो, यज्ञ में कोई विघ्न भी आया, कई ऐसे हैं जो ऐसे सोचते हैं ये क्यों हुआ। अगर क्यों हुआ सोचेंगे ना, तो थक जाएंगे, और अगर थक जाएंगे तो जो बाबा की असली सेवा है वो तो हम कर ही नहीं सकेंगे। तो समझा, हर चीज में कोई ना कोई एक लक्ष्य होता है, एक पर्पस होता है। उस पर्पस को अगर हम समझ लेते हैं कि ये पर्पस क्या था, बाबा कहते हैं गहराई में जाओ। कुछ भी अगर विघ्न आया ना, तो या तो मेरे लिए एक ब्रेक टाइम है, भाई मैं थोड़ा रुक जाऊं, जैसे कोरोना में हम बोलते हैं ब्रेक टाइम मिला सबको, ना शांति मिल गई कारोबार से, अभी फिर से वही धमाल चालू हो गई, ब्रेक टाइम मिलता है। या तो फिर कभी कभी ऐसे भी होता है कि अगर कोई विघ्न आता है, तो नए आत्माओं को भाग्य बनाने के लिए एक मौका मिल जाता है। भाई ये काम नहीं कर रहा है, तो हम दूसरे लोगों को ढूंढेंगे जो अपना भाग्य बना सके। तो यह भी समझने की बहुत जरूरत है। कुछ लोगों को ब्रेक मिल जाता है, कुछ अपना अच्छा भाग्य बना लेते हैं, विघ्न को हटाने में उनका योगदान हो जाता है। तो ये हमारी यात्रा चल रही है। देखो, लंदन में ये बहुत समय तक चला। पहले एक ब्लॉक रेडी हुआ, फिर दूसरा ब्लॉक रेडी हुआ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ा, सारी पाइपलाइन चेंज करनी पड़ी, बहुत छोटे बड़े, बहुत हमको सीलिंग सीलिंग भी गिर गई, फिर वो भी हमको ठीक करनी पड़ी। सोचो, ऐसी जगह जहाँ कोई सीलिंग पूरी गिर जाए,
ये सब बाबा ने कार्य कराया, तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे दांत नहीं, कुछ गुस्सा करते हैं दादी, तो जयंती मैंने ऐसे कहती है, जैसे दांत ऐसे एक के ऊपर एक चढ़ा के ऐसे नहीं, क्यों हुआ, ऐसे नहीं करना चाहिए, परंतु एकदम न्यारे हो जाना चाहिए। नहीं, जो हुआ ठीक हो रहा है, बाबा बैठा है, किसी का भाग्य बना रहा है, किसी को ब्रेक दे रहा है, किसी का काम हो रहा है, हम सब इंस्ट्रूमेंट है। तो हमें क्या करना चाहिए? उस समय पर हमें ऐसी बाबा के घर में ऐसी लहर फैलानी चाहिए कि बाबा बैठा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे नहीं कि हम भी ऊपर नीचे हो जाएं, हम इंस्ट्रूमेंट है ना बाबा के, सब ठीक हो जाएगा। कोई आए उसको बोलो अच्छा बाबा बैठा है, बाबा का कार्य है, ठीक हो जाए, चाहे किसी भी टाइप का विघ्न क्यों ना आए। दादी हमेशा कहती थी बाबा बैठा है, छोटा विघ्न आया, बड़ा विघ्न आया, कभी कभी इमेजिनरी विघ्न भी होते हैं। इमेजिनरी माना हम एक्चुअली होता कुछ नहीं है, लेकिन सोचते हैं ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, तो छोटी बातें हैं, बड़ी बातें हैं। मैं कहती हूँ बड़े अच्छे से स्माइल करो, जो हो रहा है ओके हो रहा है, अपसेट होने की बात नहीं है। बाबा का यज्ञ है ना, बाबा अपने आप उसको ठीक कर देगा। किसी कोई इसमें योगदान देगा, कोई कोई क्या करेगा, कैसे मदद मिलेगी, कभी अपने को ठीक करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए मेरा पहले तो योग बाबा से होना चाहिए ना, पहले मेरी स्थिति अच्छी होनी चाहिए ना। तो टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट नहीं गवाओ फालतू सोच करके, नेगेटिव सोच करके, ना अपनी स्थिति को खराब करो ना दूसरे की स्थिति को खराब करो। तो समझा, विघ्न आने पर मुझे क्या करना है? एक दूसरे को हाथ में हाथ दे करके आगे यज्ञ को लेके जाना है। अच्छा, आप और कुछ बताना चाहेंगी उसके ऊपर? देखो, कई समय से ऑक्सफोर्ड बंद था पाइपलाइन के कारण, फिर जब खुला तो फिर हमको अंदर का काम करना पड़ा, इंटीरियर का पूरा काम मुझे फिर से कराना पड़ा। पाइप्स तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, पर अंदर का डिजाइनिंग, फिर फर्नीचर, बहुत सारे महीने लग गए। अच्छा, अब मैं कहूंगी कि नवंबर, माना अभी आने वाला नवंबर, ओके, नवंबर में मैं सब बाबा के बच्चों को अब बुलाऊंगी। अब तैयारी चल रही है कि अभी ऐसे साइलेंस रिट्रीट हम करें। अब जो बाबा ने नया मकान अच्छी तरह से बना के दिया है, ऐसी पावरफुल योग तपस्या होनी चाहिए। अब सब जगह ये लहर फैलाओ, बस लक्ष्य ये रखो। चाहे जूम का माध्यम अभी तक हमारे पास चला है, किसी न किसी रीति से हम बाबा के बच्चे एक्टिव रहे हैं सेवाओं में, पर मैं चाहूंगी नवंबर और दिसंबर खास हम सभी ऐसे अच्छे योग के प्रोग्राम रखें। बाकी मैं ये कहूंगी अंदर ही अंदर हम अपने रोल को भी अभी चेंज करते जाएं। टाइम बाबा ने हमको दिया है खुद के लिए, अपने योग तपस्या के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए। तो अभी अंदर ऐसी टीम बना लो बाबा की, जो ऐसी टीम बाबा की बहुत अच्छी सेवा कर सके। नवीनता आए सेवा में, एक नया चैप्टर शुरू हो जाए। जो बाबा अभी हमसे चाहता है ना, जिस तरीके से बाबा चाहता है कि बाबा सुप्रीम रक्षक है, मैं बाबा की छत्र छाया में हूँ और पूरा विश्व बाबा की छत्र छाया में आते जा रहा है। अच्छा, तो आगे और प्रश्न पूछा है। कोई कोई जब गहराई में जाते हैं ना तो उनको, नहीं सॉरी, जब हम बहुत डरते हैं ना तो गहराई में नहीं जा सकते हैं, और जब सार रूप में होते हैं ना तो अच्छी तरह से गहराई में जा सकते हैं, और फिर बहुत संपन्न और संपूर्णता की फीलिंग आती है, ऐसे लगता है हम फुल हो गए हैं। तो गहराई में हम कैसे जाएं, इसका आप हम विश्लेषण करेंगे, कैसे हम गहराई में जाएं, कैसे हम अपने को फुल बना सके, और कोई भी बात आते हुए भी हम कोई बात में घबराए नहीं, क्योंकि घबराते तब है जब हम गहराई में नहीं जाते। ज्ञान योग की गहराई कम होती है ना तो घबरना होता है। तो आप क्या कहेंगे, कैसे हम करें? जयंती बहन बता रही हैं, देखो जब हम डर जाते हैं, कोई भी बात आती है ना, हम डर जाते हैं, बहुत सारे मन में चल विचल संकल्प चलते रहते हैं, कई बार मन में बहुत सारे प्रश्न भी आते रहते हैं, ऐसा होगा तो, ऐसा हो गया तो,
देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताती हूँ। एक बार इंटरव्यू मेरे साथ लिया गया था, बहुत साल पहले की बात है। पूरा इंटरव्यू इसी चीज पर था कि भय और एंजाइटी। एंजाइटी माना बहुत सोचते जाते हैं, बीपी भी हाई हो जाता है। फिर जब बीपी हाई हो जाता है तो फिर वो बन जाता है भय का रूप। पहले विचार बहुत चलते हैं। तो लिज करके थी एक बहन जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था। उसने मेरे को बताया कि बहुत सारा रिसर्च हुआ है, न्यूज़पेपर में 80 की बात सुना रही हूँ ये। तो बहुत सारा रिसर्च इस पर हुआ था कि घटना क्या चल रही है, लेकिन लोगों ने एक ही घटना को अलग अलग तरीकों से कैसे देखा। घटना एक ही थी लेकिन हर न्यूज़पेपर वाले अलग अलग रीति से उसको पेश कर रहे थे। कोई किसी बात का भय बता रहा था, कोई किसी बात का बात बता रहा था। मतलब चारों ओर अलग अलग तरीके का एक दृष्टिकोण चल रहा था एक घटना को लेकर के। तब मुझे समझ में आया कि वास्तव में जब हम भय करते हैं ना, तो कई चीजें तो हकीकत में होती नहीं है। चलो मान लो एक बात है, हम कहते हैं भाई आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। कोई कहेगा, अगर वो बहुत सोचने वाला होगा ना, कहेगा अरे ये तो कैंसर हो गया। तो फिर कोई और दूसरा आकर के बोलेगा अरे ये जो आपके साथ हो रहा है ना वो ठीक नहीं हो रहा है, ये आपके बच्चों के साथ भी हो जाएगा फिर आगे जाकर के, क्योंकि ये हेरिडिटी का प्रॉब्लम भी होता है तो बच्चों को भी हो जाएगा। मतलब छोटी सी बात को लेकर के हम कितना सोचने लगते हैं। मान लो कोई बच्चा घर में लेट आता है, ओके। पहले के जमाने में मोबाइल फोन थोड़ी रहा करते थे। आज तो मिनट मिनट पे हम ऊपर नीचे होते रहते हैं। बच्चे ने फोन नहीं किया, बच्चे ने मैसेज नहीं किया, बच्चा घर में नहीं आया, कहाँ हो तुम, क्या कर रहे हो तुम। एक्चुअली देखा जाए 100 में से 80% तो हमारा ऐसे फालतू का भय होता है जो कभी होने वाला भी नहीं होता है। पर हम कितना टाइम एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं, सारी हमारी ताकत खत्म हो जाती है। 20%, हाँ मैं कहती हूँ, जो भय होता है ना वो हकीकत भी होते हैं। परंतु फिर भी बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा है, ये बच्चे अभी ज्यादा सोचो नहीं, हमको अब ज्यादा सोचना नहीं है। दादी हमेशा ये मंत्र हमको पक्का कराती थी, डोंट थिंक, साइलेंस में मन को लेके जाओ। अगर साइलेंस की पावर होगी ना तो जो भी सिचुएशन सामने आएगी ना तो उसको हम अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे। पर अगर साइलेंस की पावर नहीं होगी, हमारे पास ही वो ज्ञान योग की ताकत नहीं होगी, निश्चय का बल नहीं होगा, बाबा के साथ कनेक्शन नहीं होगा, बाबा से प्यार की हमको अनुभूति नहीं होगी, बाबा की शक्तियों की अनुभूति नहीं होगी, ना खुद में फेथ होगा, न बाबा में फेथ होगा, न सत्युग की स्थापना में फेथ होगा, न ड्रामा में हमको निश्चय होगा, तो फिर क्या होगा। तो मुझे अपने को बैठ करके इन सब बातों की गहराई में ले जाना पड़ेगा। यही तो हमारा पुरुषार्थ है। अपने को जब तक ज्ञान योग की गहराई में लेके नहीं जाएंगे तब तक आत्मा फुल नहीं होगी, आत्मा शांत नहीं हो सकेगी, वो टेंशन वो हमारा खत्म नहीं होगा, आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। और जब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी तो जो सामने सिचुएशन आई है उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो यह हमको काम करना होगा। तो चिंता हर एक को आती है, चिंता हमारे अंदर कंफ्यूजन पैदा करती है। चिंता हमें बहुत सारे नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स होते हैं ना, तो उसको उसकी तरफ और चिंता खींच के लेके जाती है, फिर भय पैदा होता जाता है। तो समझा, इससे हमारी शक्ति सारी खत्म हो जाती है। अब शक्ति क्यों खत्म हुई, मेरे अपने ही विचारों से। सिचुएशन से शक्ति खत्म नहीं होती है, परंतु मेरे अपने विचारों से शक्ति खत्म हो जाती है। तो समझा, ऐसी स्थिति में क्यों बनाऊं जो मैं इतना भयभीत हो जाऊं, जो मेरे पास कोई ज्ञान की शक्ति नहीं हो, समझ ही सारी खत्म हो जाए, निश्चय ही सारा खत्म हो जाए।
तो मेरे को अपने आप को ज्ञान की गहराई में ले जाना पड़ेगा। उसके लिए मुझे अपने को स्मृतियां दिलानी पड़ेगी। अपने को भयभीत न बनाऊं, उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज्ञान की गहराई, योग की गहराई होती जाएगी तो संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे तो आत्मा क्या हो जाएगी? आत्मा साइलेंट हो जाएगी। और जब आत्मा शांत हो गई तो क्या हो जाएगा? बाबा की पावर अपने अंदर भरती रहेगी। और जब बाबा की पावर, बाबा का प्यार मिलता जाएगा ना, तो जो सामने परिस्थिति आती है ना, उसका मैं सामना कैसे करूं वो मुझे समझ में आएगा। बाकी खाली मन होगा ना, तो मैं कहती हूँ जैसे वो डब्बे में ठिकरी ना, ऐसे खाली तो आवाज करता रहता है। खाली जो बर्तन होता है वो कितना आवाज करता रहता है। और बर्तन अगर भरा हुआ होगा तो शांत, आवाज नहीं होती है। तो समझा, ऐसा खुद भी कंफ्यूजन में नहीं रहो। बाबा ने कितनी अच्छी बातें मुरलियों में समझाई है, उसके बैठ कर के चिंतन करो, उसका वर्णन करो, दूसरों को भी वही बातें सुनाओ। बाकी हाँ, भय है, एंजाइटी है, कंफ्यूजन है, ये सब आते हैं तो एक साथ आते हैं और हमको पूरा खाली करके जाते हैं। तो अब हमको उसमें जाना नहीं है, अपने को भरपूर करना है। ओके, अगला प्रश्न। कोई है जो बर्तन घिसते हैं और गाड़ी रिपेयर करते हैं बाबा के घर में, और उनको बहुत सारे वेस्ट संकल्प चलते रहते हैं। क्या ये सेवा है? बर्तन घिसना ये सेवा है? देखो प्रश्न पूछ रहे हैं। नहीं, कोई बाबा के घर में बर्तन घिसते हैं तो मन में संकल्प चलता है, क्या ये सेवा है? तो जयंती बहन उत्तर बता रही है। देखो, पहले तो सेवा है, होगी नहीं। अगर आपको ये संकल्प चलता है ना कि क्या सचमुच ये सेवा है, तो वो सेवा तो होगी नहीं, क्योंकि मेरा टाइम, एनर्जी सब गलत डायरेक्शन, गलत विचारों में चला गया। बाकी जो भी सेवा मेरे सामने आती है, मेरे को जो भी मौका मिलता है, अगर उस मौके के ऊपर मैं थैंक यू बोलती हूँ बाबा को, मैं प्रशंसा करती हूँ कि मुझे जो सेवा मिली है उसकी मैं प्रशंसा करती हूँ। हाँ, बाबा ने मुझे अलग अलग तरीके से ट्रेन किया है, ये भी एक चांस दिया है कुछ सीखने के लिए। जब ऐसे संकल्प मैं मन में भरती हूँ, मेरे संकल्पों में जब प्यार भर जाता है, खुशी भर जाती है, तो उन संकल्पों से जब मैं काम करती हूँ ना, तो वो सेवा का रूप होता है। बाकी कोई भी सेवा करो, अगर आपको चिंतन चलता है, कुछ नेगेटिव थॉट चलता है, तो वो सेवा नहीं कही जाएगी, क्योंकि उसमें आपकी शक्ति भरी नहीं ना। दादी हमेशा कहती थी, सेवा करना माना शक्ति भरना। जो सेवा से शक्ति नहीं भरे, मान लो कहने के लिए हम बोलते अरे बाहर से इसने तो बहुत अच्छी सेवा की, परंतु अंदर से वो आत्मा के नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं, वे संकल्प चल रहे हैं, तो शक्ति तो खत्म हो गई ना। तो जो भी हम कार्य करें, कोई भी यज्ञ का कारोबार हो, पर अगर मुझे वे संकल्प चल रहे हैं तो एनर्जी का लॉस हो रहा है। और वो अगर एनर्जी का लॉस हो रहा है तो वो मेरे चेहरे पर तो आ ही जाएगा। फिर हम सेवा करते रहेंगे लेकिन हमारा मूड ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी कभी सेवा करते करते मुझे गुस्सा भी आ जाएगा, सेवा करते करते मेरी खुशी गायब हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपने को चार्ज नहीं किया ना। सेवा करते करते तो मैं डिस्चार्ज हो गई। हाँ, मैं ये कहूंगी मैंने कुछ काम किया, काम करना अलग होता है, सेवा करना होता है। काम कर लिया मैंने, परंतु मैंने कुछ जमा तो नहीं किया, मेरा भाग्य तो नहीं बना, मैंने कुछ कमाया तो नहीं। सेवा करना माना कमाना, मैंने अपना भाग्य बनाना। तो समझा, जो भी सेवा हो, छोटी हो बड़ी हो, भाषण करना भी हो, परंतु सेवा करते अगर हमारी अंदर की स्मृति ठीक नहीं है ना, तो जो भी बाबा हमको सेवा की अगर चांस देता भी है, तो अगर स्मृति ठीक नहीं है तो मेरा भाग्य तो बनेगा ही नहीं। अब स्मृति में मुझे रखना क्या है? मुझे स्मृति में ये रखना है कि मेरा भाग्य है जो मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ।
मैं कोई मनुष्य की सेवा नहीं कर रहा हूँ। फिर चाहे बर्तन घिस रहा हूँ, मैं भोग की थाली भी अगर घिस रहा हूँ, तो यह सोचना चाहिए ये भगवान के भोग की थाली है, समझा। बाकी ये नहीं सोचो फलानी बहन की थाली में घिस रहा हूँ ना, मैं जो भी कर रहा हूँ बाबा के साथ कर रहा हूँ। दूसरा, सेवा करते समय कभी कंपैरिजन नहीं करो, भाई उसको ये सेवा मिली मुझे ये सेवा मिली। जब हम ऐसे कंपैरिजन करते हैं ना, मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्या मैं ठीक नहीं हूँ, क्या मैं अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे ये काम दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, मुझे मेरा स्वमानी याद नहीं है। अब स्वमानी याद नहीं है तो मैं सेवा क्या करूंगी। फिर और आगे जाते हैं तो फिर सेवा में जेलसी आ जाती है, अंदर ही अंदर ईर्ष्या होने लगती है, और जब ईर्ष्या हो जाती है तो अंदर की सारी अच्छाई खत्म हो जाती है, आत्मा वीक हो जाती है, आत्मा एकदम ढीली पड़ जाती है, और फिर आत्मा की गिरती कला होने लगती है। तो फिर वो कार्य तो हो गया, परंतु कार्य करने के बाद फल क्या निकला कि आत्मा की गिरती कला हो गई। तो जो कार्य करने से गिरती कला होती है वो सेवा का रूप तो नहीं हो सकता है ना। तो दादी इन चीजों को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती थी, बाबा ने भी हमको समझाया है, जो भी कर रहे हो मन में ये सोचो बाबा के लिए कर रहे हैं, प्यार से सेवा करो, खुशी से सेवा करो। जिस सेवा में प्यार नहीं है, खुशी नहीं है, जिस सेवा में स्वमान नहीं है, तो भले आपने बहुत सेवा कर ली परंतु वो फीलिंग अंदर में नहीं रहेगी। जो भी सेवा करो ये भावना हो कि हाँ बाबा ने मुझे इतना प्यार किया है, तो मैं यज्ञ के लिए क्या करूं, किस रीति से मैं बाबा को रिटर्न दूं। फिर जो भी सेवा करो खुशी से करो, एंजॉय करना सीखो। दादी कहती थी बाबा के गीत लगाओ, अगर बहुत ज्यादा सेवा होती थी ना दादी गीत लगा दिया करती थी, तो ऐसे गीत गाते गाते सब ऐसे डांस करते करते सेवा कर लेते। तो समझा, सेवा ऐसे नहीं हो जैसे मजदूर सेवा करते हैं ना, भाई वो ऐसे नहीं, वो मकान का काम करते हैं ना कंस्ट्रक्शन का, तो ऐसे बोझ उठा के करते हैं ना। तो कई ऐसे सेवा करते हैं जैसे सिर पर बहुत बड़ा ऐसा वो टोकरी, नहीं वो मिट्टी का वो उठा के लेते जाते ना ऐसे पहाड़ के ऊपर। तो ऐसी सेवा नहीं होनी चाहिए। तो समझा, आजकल कई हैं जो बर्तन घिसते हैं, मैंने देखा है कान में उनके ना ईयरफोन लगा हुआ रहता है, मैं जाकर के चुपके से वो देख के सुन लेती हूँ। तो क्या कर रहे हैं, अंदर बाबा के गीत सुन रहे हैं। हर एक के पास अभी फोन तो आ गया है, मोबाइल तो आ गया है, बस अंदर ही अंदर ईयरफोन लगा दो, बाबा के गीत सुनते रहो, बाबा के महावाक्य सुनते रहो। बस ऐसे टाइम बीत जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा पूरा दिन कितनी सेवा हो गई, बर्तन घिसे क्या हुआ पता ही नहीं चला। क्यों? क्योंकि आपकी स्मृति श्रेष्ठ थी, आपके अंदर के संकल्प श्रेष्ठ थे, आपकी फीलिंग श्रेष्ठ हुई। तो चाहे अंदर ही अंदर आप गाने सुनो, बाबा की मुरली सुनो, लेकिन फीलिंग ये रहनी चाहिए मैं बाबा का कार्य कर रही हूँ, दिल मेरा बाबा के साथ हो। बाबा कहता है दिल यार डे, हथ कार डे, दिल यार डे। एक और पढ़ू क्या प्रश्न? अच्छा, फिर और अगला प्रश्न, कभी कभी हम बहुत विस्तार कर लेते हैं बातों का, परंतु फिर भी ऐसे लगता है कि लोग हमें समझते नहीं। और बाबा ने कह दिया है कि विस्तार से सार में जाओ, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। अब आप हमको बताएंगी हम कैसे करें, क्योंकि बहुत बोलने पर भी लोग समझ नहीं पाते हैं, तो क्या करें। तो जयंती बहन ने उत्तर दिया, ये हमारी गलत फहमी है जो हम ऐसा सोचते हैं कि कोई मुझे समझता नहीं। हाँ, लोग मुझे समझते जरूर हैं, परंतु हो सकता है उनका दृष्टिकोण और मेरा दृष्टिकोण कुछ और है, या यूं कहेंगे कि मैंने उनको समझा नहीं। तो हमें इस बात की गहराई में जाना चाहिए कि वास्तव में सिचुएशन क्या बोलती है। कभी कभी हम लोगों को बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करने जाते हैं, लेकिन समझाते समझाते हम खुद ही कंफ्यूजन में आते हैं और हम अपने ही मन के जाल में बैठे रहते हैं।
और उसी जाल में ही हम सोचते रहते हैं। उस जाल से बाहर आकर के दूसरे दृष्टिकोण से भी देखना शुरू करने की जरूरत है। अगर सामने वाला बंदा नहीं समझता है, इसका मतलब मैं अपने ही सोचने के जाल में फंसा हुआ हूँ, मैं अपने ही दृष्टिकोण में अटका हुआ हूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा? उस समय पर मुझे अपने मन को शांत करना पड़ेगा ताकि मैं उसका दृष्टिकोण समझ सकूं। जब बाबा बोलता है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो पहले मेरा काम यह है कि मैं उसको समझूं। ये न कहूं कि वो मुझे समझता नहीं है, उसका दृष्टिकोण क्या है, वो मेरे पास क्यों आया है। बाबा कई बार कहते थे हर एक की नब्ज को समझो और फिर उस अनुसार उनसे बातें करो। बाकी हाँ, अगर हम ये बोलते रहेंगे मैं ऐसी हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ, मुझे अपने को प्रूव करना है, मैं राइट हूँ, बाबा कहते ये तो जिद है। कई ऐसे हैं बाबा के बच्चे हैं, बहुत जिद करते रहते हैं, प्रूव करने जाते हैं मैं ही ठीक हूँ, मैंने जो कहा ना वही राइट है। तो बाबा जब कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, तो इसका मतलब पहला ये हुआ कि मैं खुद को प्रूव नहीं करूं और ये भी नहीं बोलूं कि लोग मुझे नहीं समझते हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, माना क्या? पहले मुझे दूसरे को समझने की जरूरत है। दूसरा किस दृष्टिकोण से मेरे पास आया है, दूसरे की भावना क्या है। बाकी जितना आप अपने को सिद्ध करते जाएंगे, जितना आप जिद करते जाएंगे, तो ऐसे होगा कि दूसरा व्यक्ति आपको कभी भी नहीं समझेगा। फिर भले आप कितना भी विस्तार कर लो, फिर दूसरा व्यक्ति ऐसे बोलेगा ठीक है बाबा आप बोलते रहो, और वो चुपचाप चले भी जाएगा, फिर आपको और गुस्सा आएगा। तो समझा? फिर काम ही नहीं होगा, दोनों की आपस में बातचीत ही नहीं होगी। फिर एक बार प्रूफ करेंगे, दो बार प्रूफ करेंगे। बाबा कहता है बच्चे फुल स्टॉप लगाओ। फुल स्टॉप लगाना माना क्या? मैं उसको समझूं। जब तक मैंने उसको समझा नहीं है ना, तब तक टाइम बीतता चला जाएगा, आप बोलते जाएंगे, वो कभी भी आपकी बात नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि आपने उसको नहीं समझा। फिर हम कहते हैं अरे हमने कितना समझाया, लेकिन पता नहीं उनको हमारे लिए गलत फहमी क्यों रहती। गलत फहमी क्रिएट किसने की? दादी हमेशा कहती थी अपने, जैसे अंगुली हम बोलते ना, अंगुली एक बाहर पर 3 अंगुली अपने तरफ। तो हम बोलते हैं हम उनको बहुत कन्विंस करते हैं, परंतु कन्विंस करने के पहले ये सोचो हम क्या कन्विंस करना चाहते हैं, हमको बोलना क्या है उनको, पहले वो उसका सोच चलाओ। तब फिर जब शब्द बोलेंगे ना, कम बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, तब वो बात उसको समझ में आएगी। पर पहले उसको समझो तो सही, फिर समझाओ। अच्छा, एक और प्रश्न है इसके साथ कनेक्शन में। जब आप विस्तार की बात कर रहे हैं और सार की बात कर रहे हैं, तो आप हमको बताएं कि हम जो भी ईमेल भी आपको भेजते हैं या पत्र लिखते हैं, तो कितने सिंपल होने चाहिए। जयंती बहन आप क्या चाहती हैं, आप हमें क्या लिखना चाहिए, कितने शब्द लिखने चाहिए, कितने लाइन में लिखने चाहिए? देखो बाबा ने कई साल पहले दादी को एक बहुत सुंदर मैसेज दिया था। दादी रोज रात को ना 11 बजे उठ करके बैठी रहती थी और हर एक के ईमेल के प्रिंट मंगाती थी, और दादी बैठ करके एक एक ईमेल पढ़ती थी। दादी कई बार हमको कहती थी आप ट्रांसलेशन नहीं करो, परंतु समरी में बताओ कि ये बहन ने या भाई ने क्या कहा है। गुलजार दादी को भी हमने देखा, बाबा को दादी सार में सब कुछ बता देती थी। हम लंबे चौड़े पत्र लेके जाते थे गुलजार दादी के पास, लेकिन दादी सार में बाबा को सब बताती थी। जानकी दादी भी सार रूप में गुलजार दादी से बातें किया करती थी। तो बाबा ने हम बच्चों को मुरली में ये बातें स्पष्ट तो कर दी हैं। तो उस टाइम पर बाबा ने कहा था कि दादी की तरफ से मैं आप सभी बच्चों को कहता हूँ कि बस एक ही नोट लिखा करो, मैं ओके हूँ। समझा? ज्यादा लंबा चौड़ा खत नहीं लिखो, ओके बस। तो मैं भी यही चाहती हूँ, सब ओके रहो
और ओके का मैसेज बाबा के घर में भेजते रहो। ये समय सबके लिए बहुत कठिन गया है, परंतु न्यूज भी सार में दो। बहुत सारे प्रश्नों के विस्तार में खुद भी नहीं जाओ, दूसरे को भी लेके नहीं जाओ। किसी ने कुछ कहा, प्रश्न पूछा, ओके, किसी ने उत्तर दिया, ओके, समझा। ज्यादा मैं भी ना सोचूं, दूसरे को भी सोचने पर मजबूर नहीं कर। तो बस ओके की भाषा, इसमें सब आ गया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो। अच्छा, कई बाबा के ऐसे सेंटर्स हैं, अभी तक भी कई जगह विदेश में लॉकडाउन चल रहा है, ये सब बंद पड़ा है। तो क्या आप क्या कहना चाहती हैं? देखो, अभी भी समय तो ठीक नहीं चल रहा है, मैं जानती हूँ। कई सेंटर पे बहुत सारा नुकसान भी हो रहा है, यज्ञ में इतना इनकम भी नहीं हुआ है। कईयों को ये भी संकल्प आता है क्या हम बंद कर लें, परंतु ये एक सामूहिक रूप में हमारा घाटा है, क्योंकि लोग अभी भी आएंगे, हमारे मित्र संबंधी कहाँ जाएंगे, क्योंकि वातावरण ठीक नहीं है। तो बाबा ने कहा अंत में यही स्थान हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाएंगे। तो लोग मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए ब्रह्मा कुमारी संस्था में जाएंगे। तो भले लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, परंतु उस हर एक सेंटर की इतनी अच्छी पालना करो, मेंटेनेंस अच्छा करो कि कोई भी अगर बाबा के घर में किसी भी समय चला आए ना, तो उसको फीलिंग आनी चाहिए कि ये भगवान का घर है, उसको वो सेफ्टी का, प्रोटेक्शन का अनुभव हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं सिचुएशन तो और भी खराब होनी है, लेकिन ऐसे समय पे जब भी कोई एक आत्मा भी बाबा के घर में आए ना, तो उसे ऐसे लगे जैसे मैं अपने परिवार में आई हूँ। तो हर सेंटर, भले लॉकडाउन चल रहा है, पर हर सेंटर का वातावरण एकदम शक्तिशाली बनाओ। जैसे बाबा कहते हैं एक तपस्या का कुंड है, यज्ञ कुंड है, ये एक तीर्थ स्थान है। तो हर एक सेंटर क्या है, अच्छा मैं तो कहूंगी हर एक घर भी एक यज्ञ कुंड बना लो, घर की भी अच्छी सफाई करो। कई जगह पर वैक्सीनेशन हुई है, कई जगह पे नहीं भी हुई है। मैं कहती हूँ अच्छी तरह से घर को साफ रखो। अभी पता नहीं और कितने दिन ऐसे ऐसी सिचुएशन रहेगी। लॉकडाउन के कारण कई रीति से, मानसिक रीति से अस्वस्थ हो गए हैं। तो पूरा जो समय चल रहा है, इकोनॉमी भी डाउन चल रही है, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। अब यहाँ ऐसे टाइम पर लोग कहाँ जाएंगे? भगवान का घर ही तो है ना। बाबा कहते हैं यहाँ पर लोग आएंगे रेफ्यूज के लिए, यहाँ पर लोग आएंगे सैल्वेशन के लिए, यहाँ पर लोग आएंगे सुरक्षा के लिए। तो हमारा सेंटर, हमारा घर एक सेफ्टी का स्थान बन जाए। जो लोग पैर रखते ही भगवान की अनुभूति करना शुरू करें, उनको शांति क्या होती है वो समझ में आए, उनको सुकून मिल जाए, समझा। तो चाहे घर हो चाहे सेंटर हो, समय ठीक नहीं है मैं जानती हूँ, परंतु उसमें व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ और वातावरण को और अच्छी तरह शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, अगला प्रश्न है, बाबा 8 के रतन, 108 के रतन, 16,108 के रतन, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? कभी कभी निराश हो जाते हैं, हमें ऐसे लगता है कि हम अभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। जो बाबा कहता है 108 की माला में आ जाओ, हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। अब तो ये टाइम ऐसा चल रहा है ना, तो ये भी संकल्प चलता है कि 108 छोड़ो, 16,108 में आएंगे क्या हम? तो जयंती बहन उत्तर देती है, देखो सतयुग की बात मैं आपको बताती हूँ। सतयुग में तो सब खुश रहेंगे। हाँ, मैं ये नहीं बोलती हूँ फाइनल की रिजल्ट क्या होगी, किसकी, कौन आएगा 108 में, कौन आएगा 16,108 में, परंतु मैं ये बोलती हूँ कि मैं अगर सतयुग में भी आ गई ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा पुरुषार्थ करो कि बस मैं अब बाबा की मदद लेती जाऊं, बाकी मेरा क्या पद बनेगा उसकी अब चिंता नहीं करो। बस ज्यादा से ज्यादा मुझे बाबा की मदद लेनी है। बाबा की मदद कैसे मिलती है? मुरलियों में मिलती है। हर मुरली पावरफुल है, हर मुरली से मदद मिल जाती है। बाबा मुझे आगे बढ़ाता जा रहा है,
बस यही काम करते रहो, अपनी एनर्जी टाइम वेस्ट नहीं करो। जो बात मन में खटकती है, जो बात निराश करती है, उसके बारे में सोचना छोड़ दो। सार रूप में यह है कि बस रास्ता लंबा नहीं पकड़ो, क्योंकि अगर दिल शिकस्त हो गए ना तो रास्ता बड़ा लंबा हो जाएगा। प्रैक्टिस करो, दिल शिकस्त नहीं होना है, शॉर्टकट रास्ता अपनाना है। उसके लिए क्या करना है, मुझे टाइम एनर्जी वेस्ट करनी है। जो बातें ठीक लगती है उसको उठाते जाओ, जो बातें करने की दिल होती है वो करते जाओ, बाकी दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। समय वैसे भी बाहर बहुत खराब चल रहा है और अंदर में हम भी दिल शिकस्त होते रहेंगे, तो वो ठीक नहीं है। जबकि भगवान इतनी मदद कर रहा है, बाबा इतनी सपोर्ट दे रहा है, बाबा दया का सागर है, क्षमा का सागर है। बाबा कहते हैं अब भी किसी ने कोई गलती कर ली हो ना तो बाबा के आगे आकर बता दो, स्पष्ट बता दो, और फिर समय का लाभ ले लो, मुरलियों का लाभ ले लो, तो अपने आप ये दिल शिकस्त पने से दूर हो जाएंगे। बाकी पद के बारे में सोच के अगर दिल शिकस्त हो जाते हो, मैं कहती हूँ वो भी नहीं सोचो। 8 में आए, 16,108 में आए, वो भी नहीं सोचो। बाबा कहता है अतीन्द्रिय सुख में सदा रहो। अच्छा, अगर मान लो कि परिवार में किसी को हमारे से बहुत जेलसी होती है, ब्राह्मण परिवार है लेकिन ब्राह्मण ही हमारे से ईर्ष्या कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? देखो, दादी ने हमको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से पक्का कर लिया था। दादी ने कहा ईर्ष्या कोई मेरे से क्यों करता है? अगर मैंने थोड़ा भी अभिमान दिखाया, चाहे किसी का भी अभिमान दिखाया, मैंने मेरे रोल का अभिमान दिखाया, मेरे योग्यताओं का अभिमान दिखाया, मेरे पोजीशन का अभिमान दिखाया, मेरे सेवाओं का मैंने अभिमान दिखाया, दूसरे के सामने अगर मैंने मेरी विशेषताओं का अभिमान दिखाया ना, तो सामने वाले व्यक्ति को तो ईर्ष्या आएगी ना। तो मेरा अभिमान बढ़ा, इसीलिए उसकी ईर्ष्या बढ़ी। अगर मेरे अंदर ही नम्रता भाव है, मेरे अंदर ही डीप डीप सोल कॉन्शियसनेस है कि मैं बाबा का हूँ, मैं बाबा की सेवा कर रहा हूँ, मैं निमित्त हूँ, ये सब गुण विशेषताएं बाबा की हैं, बाबा की तारीफ करो, बाबा का नाम बाला हो जाए, तो कौन किससे जेलसी करेगा? जब मैंपन आता है ना तो जेलसी होती है। देखो, मम्मा को हमने देखा, सब मम्मा को बहुत तारीफ करते थे। क्यों? मम्मा ने बहुत सारी चीजें अपने जीवन में अचीव कर ली है, ये एक ही गुण के कारण। क्योंकि मम्मा कभी कंपटीशन में आती नहीं थी, किसी ने कुछ बोला, मम्मा अच्छा मम्मा बोलती थी ठीक है ये ले जाओ। बहुत नम्रता से मम्मा हर एक के साथ पेश आती थी। तो नम्रता का गुण धारण करो, हर एक की पालना करो, जिसको जो चाहिए वो देते जाओ, सेवा करते जाओ, तो कौन है जो मेरे से जेलसी करेगा? तो समझा, अगर हम ईगो रखते हैं तो जेलसी होती है, हम किसी की सेवा नहीं करते हैं तो जेलसी होती है, जिसको जो चाहिए वो देते नहीं है तो जेलसी होती है। तो अपने आप से पूछो कि हम लोगों के दिलों को कैसे जीते। अब इसमें अपना टाइम और एनर्जी दो, ये नहीं सोचो इसकी जेलसी है उसकी जेलसी है, वो नहीं सोचो। अपने ऊपर अंगुली उठाओ कि मैं दूसरों के दिल को कैसे जीतूं, वो काम करना शुरू करो यज्ञ में। अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है। ओके, किन चीजों में हमको सहन नहीं करना चाहिए? अच्छा अच्छा, देखो, बाबा ने हमको दो शक्तियां बताई है, एक सहन करने की शक्ति, एक सामना करने की शक्ति। तो ये बहुत बहुत गहरा विषय है, कहाँ हमको सहन करना है, कहाँ हमको सामना करना है। जब अगर मेरे नियम और मर्यादाएं अगर चैलेंज करने की नौबत आती है ना, तो मुझे सहन नहीं करना चाहिए। नियम मर्यादाओं में सहन नहीं करना है, लेकिन सामना करना है। मुझे शक्ति रूप धारण करना है अपने नियम मर्यादाओं को पालन करने के। बाकी हाँ, मुझे अगर किसी के लिए कुछ करना पड़े, कुछ करना है, तो उसके लिए मुझे सहन करके भी करना है। तो बाबा ने सब परिस्थितियां भी बताई है, कब हमको सहन करना है, कब हमको सामना करना है। तो समझा, ऐसे सहन भी करते रहो, सामना भी करते रहो। बाकी मनुष्यों का सामना नहीं करो। मनुष्यों को जहां मदद करने की बात आती है, कितना भी सहन करना पड़े, लेकिन मुझे उनको मदद करना है। बड़ी बात को छोटा करना है, छोटी बात को बड़ा नहीं करना। सहन करना माना बड़ी बात को छोटा करना, तब उसको कहते हैं सहन शक्ति।
सहन शक्ति माना अपने दृष्टिकोण को बदलना, सामने वाले को समझना, यह है सहन शक्ति। खुद की भी दृष्टिकोण को हटा करके अगर मैं दूसरे को समझने की कोशिश करती हूँ, यह है सहन शक्ति। दूसरे को समझना, दूसरे को प्यार करना, दूसरे की सेवा करना, ये सब सहन शक्ति में आ गया। प्यार है तो सहन भी करेंगे, प्यार नहीं होगा तो सामना करेंगे। माँ बच्चे के लिए कितना सहन कर लेती है। मुझे भी लोगों को प्यार करना है, यज्ञ की प्यार से पालना करनी है, उसके लिए मुझे कितना भी सहन करना पड़े, मुझे सहन करना है। बाकी नियम मर्यादाओं में मैं सहन ना करूं, नियम मर्यादाओं को अच्छी तरह से पालना करो, शेरनी शक्ति बनकर के सामना करो। ओम शांति। चलो बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी, आपने साकार में सींची मधुबन की फुलवारी। कहाँ चल दिए छोड़ कर जब आई अपनी बारी। आप कहे कुछ भी कैसे मैं ड्रामा कह दूं? ओ बाबा, ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा ये तो जी बहलाने के लिए बातें है बहाना। ये तो जी बहलाने के लिए बातें है बहाना। आप लुटाते हम पर कितना खुशियों का खजाना। जी करता है इन पलों को मुट्ठी में भर लूं। ओ बाबा, ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं? हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा साथ आपके चलते चलते मंजिल पर जाएंगे। साथ आपके चलते चलते मंजिल पर जाएंगे। और इसके पहले सबको मिलाने आपसे हम लाएंगे। सच होते इन सपनों को मैं
बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ बाबा क्या आपसे मैं दो बातें कर लूं। हाँ बच्चे आओ तुमको मैं बाहों में भर लूं। ओ